बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अपवर्तनांक से पूछेगा अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, वैसे किताब में दिया भी है आपके, कुछ कुछ में नहीं भी दिया है तो हम बता देंगे। जो अपवर्तनांक होंगे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना। एक सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं। अब देखना, हमने बता दिया जो अपवर्तनांक होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। अपवर्तनांक में एक हमारा अपवर्तनांक होगा सापेक्ष और एक हमारा होगा निरपेक्ष। अब सापेक्ष का ना तो कोई मात्रक होता है, ना तो कोई बीमा होता है, कोई भी चीज नहीं होता, क्योंकि चालों का अंतर का कोई बीमा नहीं होता। अपवर्तनांक को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं किसी किताब में इस तरीके से भी दिखाया गया है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो इस तरीके से दिखाया गया, कहीं कहीं इसको ऐसे भी दिखाया गया एन के रूप में, ठीक। लिखते कैसे हैं, पहला माध्यम हमारा क्या है वाई। वाई को हम अगर लिखना चाहेंगे तो एयर बोल सकते हैं, उसका पहला शब्द ले लेते हैं ए, हम बोलते हैं ए एन, अगर मान लेते हैं जल रहा होगा तो ए एन डब्ल्यू, और अगर मान लेते हैं फिर पहला अगर माध्यम मान लेते हैं वायु रहा होगा और फिर दूसरा माध्यम मान लेते हैं कांच, कांच को हम बोलते हैं ग्लास, ठीक। तो लिखते तो जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पूरी भाषाओं में समझेंगे। ये बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, ये हिंदी में बोलना चाह रहा है वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। हमने बोला था चाल ही अपवर्तनांक का मतलब चाल ही बताना है, ठीक। निर्भर करता है रंग पर, अपवर्तनांक निर्भर करेगा किस पर, रंग पर, अर्थात हर रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब खतरनाक स्थान होते हैं या ट्रैफिक में होते हैं, ट्रैफिक में देखो लाल लाइन, लाल रंग का उपयोग किया जाता है, या खतरनाक स्थानों पे लाल रंग का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के पीछे देखेंगे हेडलाइट में तो देखेंगे लाल रंग का लगाते हैं हम लोग, या जितने भी चीजें होती हैं जो दूर से हमें दिखे, विजिबल हो, दिखे, उसमें हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो लाल रंग का उपयोग हमने क्यों किया, इसका भी कोई कारण है, उसका कारण है अपवर्तनांक, ठीक। दूसरा कारण समझिए, जैसे आप देखेंगे आकाश नीला दिखाई देता है, नीला कलर वहां क्यों लाल नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने बोला हर रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग। हर रंग का क्या अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग। कुछ रंग होते हैं जो फैलने में माहिर होते हैं, अर्थात वो फैल जाते हैं बहुत तेजी से, जैसे नीला, नीला कलर फैल जाता है इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है। और कुछ रंग होते हैं फैलने की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बहुत दूर तक जाने की प्रॉपर्टी होती है, वैसा रंग बिहेव करता है हमारा लाल। लाल हमारा क्या करता है, फैल नहीं पाता तो दूरी तय कर लेता है, जैसे लेजर लाइट में देखा करें कभी भी नीला नहीं उपयोग किया जाता। अपवर्तनांक समझने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं वो हमारा तरीका होता है, सबसे पहले आप समझिए प्रिज्म को। प्रिज्म नाम सुने हैं, प्रिज्म एक बार और आएगी टॉपिक जब हम बताएंगे वर्ण विक्षेपण जैसे कई चीजों को। अब प्रिज्म को समझिए, जो तीन भुजाओं से घिरे हो उसी को बोलते हैं प्रिज्म, याद रखेंगे त्रिभुज नहीं है प्रिज्म। यहाँ बोर्ड पे हम 2D डायमेंशन दिखा सकते हैं, 3D नहीं दिखा सकते। प्रिज्म में ये जो वाला पार्ट होता है थोड़ा सा लंबा नुमा होता है और आयत नुमा होता है, ठीक ना, आयताकार होता है, तो इसके सामने वाले ऐसे तिरछे ही होते हैं, इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। मान लेते हैं ए है, ए बी है, ए सी है, सपोज दैट हमने इसको माना है क्या है, प्रिज्म। आकार कुछ ऐसे ही होते हैं। जब प्रिज्म के ऊपर कोई प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये प्रिज्म जो होता है कांच की तरह कांच ही का बना होता है, तो वायु से जैसे जाएगा कांच के अंदर
तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, अर्थात अविलंब की ओर झुक जाती है। और अविलंब की ओर झुकने के बाद जैसे ही दूसरे सतह पे जाती है, AC पर जाती है, फिर अब किस पे चलेगी, कांच से वायु में जाएगी। अब इस टाइम क्या करेगा, बहुत तेजी से दूर भाग जाएगा। और प्रिज्म की प्रॉपर्टी एक ये होती है, प्रिज्म इन रंगों को, जो हमारा श्वेत रंग था, जो सूर्य से आ रहा था रंग श्वेत, उन रंगों को 7 रंगों में तोड़ दिया। सबसे नीचे हमने देखा बैगनी आया, और उसके सबसे ऊपर हमने देखा लाल आया, बाकी रंग इसके ठीक। तो हमने देखा कि जब हम श्वेत रंग को डालते हैं तो लाल हमेशा ऊपर आता है, बैगनी हमेशा नीचे आता है, फिक्स। एक तो हमें इससे ये पता चला प्रिज्म से, जो श्वेत है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। इसलिए आप ध्यान देंगे इंद्रधनुष में हमेशा 7 ही रंग होते हैं, और जब कभी भी ये 7 रंग टूटता है तो कभी भी ब्लैक रंग नहीं आता। इसलिए याद रखेंगे, ब्लैक रंग प्राथमिक रंग नहीं होते, ठीक। ब्लैक रंग कई रंगों के मिक्सअप से बनाए जाते हैं, ठीक। इंद्रधनुष में कभी काला रंग देखे हैं, नहीं देखे। तो इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं वही रंगों को प्रिज्म तोड़ पाता है, ठीक। अब जैसे देखेंगे ध्यान से, लाल सबसे ऊपर है, लाल सबसे ऊपर है, इसका मतलब इसका कोण जो होगा वो सबसे कम होगा, ज्यादा होगा, जो इसका मतलब है ये सबसे कम अपवर्तित हुआ है। जो जितना ज्यादा नीचे झुका मतलब उसका कोण उतना ज्यादा, और जितना कम झुका उसका कोण उतना कम। इसका मतलब लाल रंग सबसे कम झुका, और जो कम झुका वो सीना तान के आगे बढ़ेगा। तो मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम। n का मान क्या होगा, कम। और अपवर्तनांक कम, और क्या कम हो सकता है, एक चीज और यहीं से याद रखेंगे, और या विचलन कोण कम। विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब समझेंगे कि ये विचलित कम होता है, अर्थात इधर उधर कम चक्कर पकड़ करता है, सीधे निकल जाता है, ठीक। जैसे आप समझेंगे, आप किसी भीड़ वाले स्थान पे हैं और आप खा पी के एकदम फैले हुए हैं, मोटे से हैं, तो उस भीड़ वाले में से आसानी से निकल जाएंगे। तो समझ लीजिए जो मोटा होता है वो बैगनी की तरह होता है, जब भीड़ में से निकल नहीं जाओगे तो उसमें लड़ते रहो, भिड़ते रहो। और मान लीजिए जो लाल रंग है वो एकदम पतले जैसा है, खटाक से थोड़ा जगह पाएगा भट्ट से निकल जाएगा, ठीक, समझ गए। तो जो पतला होता है वो झुकेगा नहीं, आराम से धीरे धीरे जगह पर आते हुए क्या करेगा, निकल जाएगा। तो लाल रंग का विचलन कोण कम होता है, और अपवर्तनांक भी क्या होता है, और बैगनी का अपवर्तनांक n का मान क्या होता है, अधिक होता है। और विचलन कोण को ऐसे दिखाते हैं, विचलन कोण का मान भी क्या होता है, अधिक होता है, मतलब दोनों मान अधिक होते हैं। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, तो कम, इसीलिए हम इसका उपयोग ट्रैफिक लाइट में करते हैं, सिग्नल में उपयोग करते हैं, खतरनाक स्थानों पर उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये विचलन कम होता है, अर्थात अपवर्तनांक कम होता है। कम होने की वजह से ये बहुत दूर से हमें दिखाई देता है, ठीक। बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक वो फैल जाता है जैसे मोटे इंसान की तरह, और जब फैल जाएगा तो उसका अपवर्तनांक अधिक, और जब अपवर्तनांक अधिक तो चल नहीं पाएगा, और चल नहीं पाएगा तो ये फैल जाएंगे। इसीलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला। अपवर्तनांक को हमने बोला था सापेक्ष वाले में ANG मान लेते हैं, ठीक। वायु के सापेक्ष इसको कैसे पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो पहले होता है उसको पहले रखते हैं। एयर है, हवा है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, नीचे दिखा है कांच, बगल में लिखा है, तो कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हम दिखाते हैं C से, और माध्यम को कहां से दिखा देते हैं, V। तो हमारा हो जाता है ANG बराबर C बटे V, ये फार्मूला बन जाता है। या हम बोलते हैं N बराबर
C/V। ठीक, अब देखना इसी फार्मूले से हम एक चीज बता सकते हैं, क्या जानते हैं? किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा कम। देखना ध्यान से, V जो होगा उसका उल्टा चलता है, मतलब V का मतलब है वेग, चाल। अगर जिस रंग का चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम। अब बताइए किसका चाल अधिक था, अब बताइए चाल अधिक होता जो पतले जैसा बिहेव कर रहा था, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या था, चाल क्या था, अधिक था। लाल रंग का चाल क्या था, अधिक। जिसका चाल अधिक अपवर्तनांक, तो मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक कम बताया गया था कि नहीं। समझा, समझ गए? जिसका चाल अधिक अपवर्तनांक और जिसका चाल कम अपवर्तनांक, मतलब एक दूसरे के विपरीत चले, ठीक ना। चलने की प्रॉपर्टी से भी हम बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा अपवर्तनांक एवं प्रकाश के चाल में संबंध।